नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बढ़ते वाहन चालक और शहर में हो रही सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात पुलिस और नगर निगम द्वारा ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर आज विजयनगर और लसूड़िया क्षेत्र में सर्वे भी किया गया। इंदौर यातायात एसीपी बसंत कौशल ने बताया कि विश्व बैंक की परियोजना के अंतर्गत नगर निगम व पुलिस कमिश्नर द्वारा ऐसे चौराहों के लिए धनराशि सेशन की जा रही है जहां प्रॉपर लेफ्ट टर्न नहीं है, जहां जाम लगता है या जहां से ट्रैफिक पास नहीं होने के कारण सड़क हादसे भी लगातार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो सड़क सुरक्षा समिति में जगह प्रस्तावित की गई है उन पर कार्य करवाने के लिए आज एक सर्वे किया जा रहा है। निगम की टीम के लोगों के साथ यातायात एसीपी ने आज 3 ब्लैक स्पॉट जो चिन्हित किए हुए हैं उनका भ्रमण किया। उन्होंने बताया कि शहर के बापट चौराहा, लसूड़िया से आगे साथी पॉइंट चौराहा और देवास नाका चौराहा को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है जहां यातायात सुधार को लेकर कार्य किए जाएंगे। उसमें एक सर्वे टीम नगर निगम की भी है। वो टीम देख रही है कि कहाँ पे कितना गुंजाइश है ट्रैफिक को स्मूथ चलाने के लिए। उस पर पूरा संयुक्त भ्रमण करके हम एक प्लान तैयार कर रहे हैं और उस पर आगे बढ़ेंगे। सर, कितने स्पॉट अभी यहाँ पर लेके गए, कहाँ चिन्ह है? इस क्षेत्र में 3 स्पॉट है महत्वपूर्ण। एक बापट चौराहा है, एक देवासना का चौराहा है और एक लसूड़िया से आगे जो सांची दूध डेयरी है उसके सामने ब्लैक स्पॉट वहाँ का। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 4 फीट लंबी पीतल की किताब तैयार की जा रही है। इसे संविधान से देश के नाम दिया गया है। दरअसल ये किताब इंदौर के ही रहने वाले एडवोकेट लोकेश मंगल द्वारा तैयार की जा रही है। लोकेश कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से 2013 से जुड़े हुए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से वे पीतल की दूसरी किताब तैयार करवा रहे हैं। लोकेश का मानना है कि कागज की उम्र 80 से 100 साल होती है। ऐसे में वे संविधान पर ऐसी किताब बनाना चाहते हैं जो अजर अमर रहे। इसलिए उन्होंने इन किताबों को तैयार कराने के पहले धर्म गुरुओं से भी चर्चा की। इसके बाद ये तय हुआ कि पीतल धातु से किताब तैयार की जाएगी। पहली किताब भी उन्होंने पीतल धातु से ही तैयार करवाई थी। ये किताब 1.25 फीट की है जिसका वजन 32 किलो है। इसमें 54 पीतल के पेज हैं। इसकी 2 प्रति बनाने में 49,000 रुपए खर्च हुए हैं। शुक्रवार को सुबह की शुरुआत तो साफ आसमान के साथ हुई, लेकिन दोपहर होते होते फिर से बादल छा गए। हवा भी मंद पड़ गई। इस वजह से तापमान में काफी इजाफा हुआ। यह 34 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 6 डिग्री कम रहा। पश्चिम इंदौर में 20 मिनट में जोरदार बारिश हुई। राजेंद्र नगर, चाणक्यपुरी, अन्नपूर्णा, महू नाका, राजवाड़ा, चंद्रभागा, पश्चिमी और पूर्वी रिंग रोड तरफ मानसून के दिनों जैसी बारिश हुई। दरअसल दोपहर से ही उमस महसूस होने लगी थी। हवा चलना भी बंद हो गई थी। इससे अंदाज लग गया था कि शाम तक बारिश के आसार हैं। बारिश होते ही शाम के समय ठंडक महसूस होने लगी। केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल फोन निर्माताओं से कहा है कि प्रत्येक मोबाइल फोन में एफएम रेडियो रिसीवर या फीचर अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मोबाइल फोन निर्माताओं के लिए जारी एडवाइजरी में कहा कि एफएम रेडियो भरोसेमंद सिस्टम है। प्राकृतिक आपदाओं के वक्त एफएम स्टेशन स्थानीय अधिकारियों और नागरिकों के बीच महत्वपूर्ण लिंक का काम करते हैं। किसी भी आपात स्थिति में सरकार द्वारा रियल टाइम में सूचना दे पाना एफएम रेडियो के बिना संभव नहीं हो पाता। मंत्रालय ने भारतीय सेल्यूलर व इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन और मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कहा है कि यह महत्वपूर्ण एडवाइजरी सभी उद्योग संगठनों और मोबाइल फोन निर्माताओं को प्राथमिकता के आधार पर बताई जाए। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से लगातार डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। कतर के दोहा में चल रहे डायमंड लीग के फाइनल में चोपड़ा ने बेस्ट थ्रो 88.67 मीटर का फेंका। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चोपड़ा ने पिछले साल यानी 2022 में ज्यूरिख में डायमंड लीग में गोल्ड जीता था। चोपड़ा इकलौते भारतीय हैं जिनके नाम डायमंड लीग में गोल्ड शामिल है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।